हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 मैथमेटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर 1। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन और आंसर्स लिख लिए हैं, तो हम अभी कैसे सॉल्व किए हैं और मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 का पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया है और इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। और यहाँ पे हमें जो टेबल्स है इसमें कुछ जगह पे हमें ब्लैंक प्लेसेस दी थी, तो यहाँ पे हमें आंसर उसका लिखना है। तो क्वेश्चन है, पहला है एक्स प्लस वाई इक्वस टू 3 और सेकंड है एक्स माइनस वाई इक्वस टू 4। तो एक्स प्लस वाई इक्वस टू 3 आया, 3 है दिया है। तो अभी वाई इक्वस टू एक्स माइनस 3 कैसे आया? यहाँ पे 3 प्लस है तो यहाँ पीछे के माइनस हो जाएगा और वाई इधर अकेला आ जाएगा। तो एक्स प्लस माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू वाई आ जाएगा, बराबर। तो अभी यहाँ पे हमने टेबल किया है और ये टेबल हमें बुक में भी दिखाया है। मैं आपको दिखाता हूँ ये टेबल बनाने की मेथड। ये देखो यहाँ पे दिखाया है हमें टेबल, ऐसे टेबल बनाने का मेथड है। तो अभी यहाँ पे हमने टेबल बना लिया है और यहाँ पे हमें लिखा है एक्स की वैल्यू यहाँ पे, वाई की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू हमें लिखनी है। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू पूछी है और यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू दी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ x इक्वल्स टू 3। मतलब हमें क्या करना है, अभी x की वैल्यू 3 दी है तो हमें इस इक्वेशन में y इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 में वो वैल्यू पुटअप करनी है। तो x इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे हमने लिखा है इफ़ x इक्वल्स टू 3 देयरफॉर y इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 है, ये इक्वेशन है, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। तो यहाँ पे हमें x की जगह पे वैल्यू डालनी है। तो y इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू 3, एक्स इक्वल्स टू 3 है, तो y इक्वल्स टू 3 माइनस 3, तो यहाँ पे आ गया y इक्वल्स टू 0। और आपने पेपर में, मतलब जो स्कूल के पेपर होते हैं उसमें यहाँ पे हमें समझ में पहले आ गया कि y की वैल्यू 0 है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 0 है। लेकिन आप ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको ऐसा सॉल्व करके दिखाना ही पड़ेगा। तो अभी अगला है y की वैल्यू हमें दी है 5 और x की वैल्यू निकालनी है और एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। मतलब y की वैल्यू तो हमें पता चल गई, लेकिन इक्वेशन एक्स वाई लिखना है। तो हमें तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ y इक्वल्स टू 5, यहाँ पे हमें y इक्वल्स टू 5 दे दिया है, देयरफॉर y इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। हमने ये इक्वेशन लिया y इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू डाल दी है 5 इक्वल्स टू एक्स माइनस 3, 5 इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। तो अभी x की वैल्यू निकालनी है, तो ये -3 और यहाँ पे +5 है, तो यहाँ पे जाके -5 हो जाएगा। तो -3 माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -3 + 5 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा और ग्रेटर नंबर के साइन मतलब माइनस। तो x इक्वल्स टू हमें वैल्यू मिल गए -2। तो यहाँ पे हमने लिख लिया x इक्वल्स टू -2 और यहाँ पे भी वैल्यू डाल दी x और y की, दोनों की -2 और 5। तो अभी अगला है हमारा y की वैल्यू दी हुई है और x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया इफ़ y इक्वल्स टू 3 देयरफॉर y इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। ये इक्वेशन हमने लिया y इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। तो y की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू हमें क्या दी है 3 तो यहाँ पे हमने 3 ले लिया, इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 आ गए। तो अभी ये 3 यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे जगह माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू -3 -3, माइनस से -3 कैंसिल हो गए, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 0। तो यहाँ पे हमने वो भी लिख लिया x इक्वल्स टू 0। अभी हमारा दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो अभी हम इसे भी ऐसे मतलब टेबल में लिख के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, देयरफॉर अभी हमें y की वैल्यू निकाल। तो यहाँ पे -y इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये -y तो -y रहेगा और यहाँ पे 4 का 4, लेकिन ये x यहाँ पे प्लस है तो उधर रह के माइनस हो जाएगा। तो अभी हमने क्या किया, y की और x की जो साइन है वो कट कर दी, मतलब ये और ये यहाँ पे कट कर दिया। तो अभी हमें वैल्यू क्या मिलेगा, प्लस हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू, और 4 की वैल्यू भी हमें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि 4 प्लस है तो यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो 2 है x और y यहाँ पे हमने उसकी साइन बदली है। तो y इक्वल्स टू आ जाएगा -4 + x, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा x - 4। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे चेंज कर लिया। तो अभी हमने फिर से टेबल लिख लिया है x इक्वल्स x y और x y दोनों तीनों के हमने टेबल निकाल लिया है। तो अभी सबसे पहले हमें y की वैल्यू 0 दी है और x की वैल्यू निकालनी है।
तो यहाँ पे हमने लिख लिया इफ़ y इक्वल्स टू 0 देयरफॉर y इक्वल्स टू x माइनस 4। हमने ये इक्वेशन लिया है y इक्वल्स टू x माइनस 4। तो y की वैल्यू 0 पुट कर ली और 0 इक्वल्स टू x माइनस 4 आ गया। तो अभी x इक्वल्स टू यहाँ पे मतलब अभी 0 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा। मतलब ये कैसे आ जाएगा, 0 कैंसिल होने के बाद ये कैसे आ जाएगा, माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 4। तो अभी हमने क्या किया माइनस माइनस साइन कट कर लिया और वो हो गए प्लस। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हमने लिख लिया x इक्वल्स टू 4 और हमें एक्स वाई की वैल्यू पूछी थी, तो हमने x की वैल्यू 4 ले ली और y की वैल्यू 0 ले ली। अभी हमें दूसरा दिया है x इक्वल्स टू -1 दिया है और y की वैल्यू निकालनी है और x y दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो अभी हमने क्या लिख लिया यहाँ पे x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू हमें -1 यहाँ पे दिया है। तो हमने लिख लिया इफ़ x इक्वल्स टू -1 देयरफॉर y इक्वल्स टू x माइनस 4। यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया है y इक्वल्स टू x माइनस 4, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। तो अभी हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। तो y इक्वल्स टू -1 माइनस 4, -1 हमने यहाँ पे पुट कर लिया। तो अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 और ग्रेटेस्ट नंबर की साइन लगेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा -5। तो y इक्वल्स टू हमें आ गया -5। तो हमने यहाँ पे लिख लिया x और y की वैल्यू -1 और -5। और जो अगला जो ब्रैकेट है इसमें टेबल में, तो वो हमें पूरा का पूरा दिया है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ग्राफ निकालना है। तो अभी हम ग्राफ निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये टेबल है इसके वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है टेबल पे 3 और 0। तो अभी 0 दिया है, 3 और 0। और आपको मैं अभी बताता हूँ कि जब भी हमें 0 दिया जाता है, मतलब पहले 0 दिया जाता है, मतलब एक्स की जगह पे जब हमें 0 दिया गया तो वो हम लिखेंगे y एक्सिस पे, और y की जगह पे दिया गया तो वो हम लिखेंगे x एक्सिस पे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर हमें मिला है 3 और 0। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख लिया है 3 और 0, क्योंकि y के जगह पे 0 है। तो अभी हम इसे कौन से एक्सिस पे लिखेंगे, x एक्सिस पे लिखेंगे। तो यहाँ पे ये आ गया 0, नहीं ये आ गया 0 और ये आ गया 3। तो हमने यहाँ पे इस लाइन पे लिख लिया। अभी दूसरा क्या है, -2 और 5। तो अभी आपको -2 क्या पे दिख रहा है, ये है हमारा -2 और +5। -2 क्या है, -2 x है ना, बराबर, -2 x है और 5 y। तो अभी हमें -2 कहाँ पे लेने पड़ेगा, x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे -2 और y एक्सिस पे 5। तो यहाँ पे अभी हमें ये स्ट्रेट लाइन देखी, तो यहाँ पे हमें ये पॉइंट मिल गया -2 और 5 का। थर्ड है 0 और 3। अभी एक 0 है, इसका मतलब ये कहाँ पे आएगा, y एक्सिस पे। तो ये 0 और ये 3, मतलब 3 की लाइन में आ गया है 0 और 3। तो अभी हमें 1, 2 और 3 ये पॉइंट मिल गए। तो यहाँ पे हमने इसे अभी ज्वाइंट कर लिया। उसके बाद हम अगला टेबल देखेंगे। उसमें दिया है x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 0, मतलब 4 और 0। तो अभी 0 कहाँ पे है, y पे, y एक्स मतलब y की जगह पे 0। तो इसका मतलब 0 कहाँ पे हम लिखेंगे x एक्सिस पे। तो 0 और 4, तो यहाँ पे हमें 4 और 0 लिख लिया। तो अभी अगला क्या है, -1 और -5। तो अभी -1 x एक्सिस पे, मतलब x एक्सिस पे -1 आ गया ये और -5 आ गया ये। तो यहाँ पे हमने -1 और -5 लिख लिया है। अगला है 0 और -4। तो यहाँ पे ये आ गया है 0 और 0 x एक्सिस पे और -y एक्सिस पे। लेकिन 0 ये तो दोनों एक्सिस पे एक ही पोजीशन पे रहता है, 0 की पोजीशन बदलती नहीं है। तो यहाँ पे 0 और -4 आ गया, तो यहाँ पे हमने लिख लिया -4। तो अभी हमें जो पॉइंट्स मिले हैं उसको हमने जोड़ दिया है और यहाँ पे हमें ये पॉइंट मिला है। तो यहाँ पे लेकिन हमें यहाँ पे पॉइंट मतलब पॉइंट दिखाओ ऐसा नहीं बोला है, सिर्फ हमें बोला है कि ग्राफ निकालना है। तो यहाँ पे हमने ये पूरा कर लिया। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और आपको यहाँ पे लिखना है स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। मतलब आपने जितना ये 1 सेंटीमीटर का मेजर है, तो 1 सेंटीमीटर हमारा है 1 यूनिट। यहाँ पे आप 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर का भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, स्केल ऑफ बोथ एक्सिस 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। मतलब अभी यहाँ पे हमने 2 लिखा है, तो यहाँ पे आपने 1 लिखा, 4 की जगह पे 2, तो ऐसे लिया तो लिखा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। और आपने y पे 2 सेंटीमीटर लिया और x पे 1 सेंटीमीटर लिया, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऑन y एक्सिस 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट और ऑन x एक्सिस
1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, ऐसा आप लिखेंगे। और यहाँ पे मैंने जो रेड पेन और ब्लैक पेन और ये नीला पेन यूज़ किया है, तो यहाँ पे आपको सब का सब पेंसिल से लिखना है। और यहाँ पे मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि आपको दिखना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने एक कलर पेन यूज़ किया है, लेकिन आपको पेंसिल से ही पूरा लिखना है। और मैं आपको और एक बताना चाहता हूँ, यहाँ पे -2 0 3 और 3 0 ये किसके हैं, -2 5 3 0 और 0 3, इसके x + y = 3 के। तो यहाँ पे हमने लिख लिया x + y = 3। ये इक्वेशन हमको इस लाइन पे लिखना है, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो और यहाँ पे भी लिख सकते हो। और जो दूसरा है x - y = 4, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया x - y = 4। आप वो यहाँ पे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। हमें जो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए हैं वो हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो अभी इसमें हमको x की भी वैल्यू नहीं दी है और y की भी वैल्यू नहीं दी है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिख लिया x + y = 6 और x - y = 4। तो सबसे पहले x + y = 6 आ गया, तो हमने यहाँ पे y लिया है, तो ये x यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा, 6 - x आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें वैल्यू मिल गई y = 6 - x। तो अभी हम यहाँ पे टेबल लिख लिया है और एक्स वाई और एक्स वाई तीनों की वैल्यू हमने निकालनी है। तो अभी हम यहाँ पे 0 से 6 तक कौन सा भी नंबर ले सकते हैं एक्स की जगह पे। और अभी समझो, अभी हमने 0 लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 1 लिया तो 5, 2 लिया तो 4, 3 लिया तो 3, 4 लिया तो 2, 5 लिया तो 2 और 6 लिया तो 0। लेकिन 6 के आगे नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर है 6। तो यहाँ पे हमने सब लिया है 1, 2 और 3। तो अभी x की वैल्यू 1 लिए, तो हमारे यहाँ पे इक्वेशन क्या है, y = 6 - x। तो यहाँ पे हमने लिख लिया इफ़ x = 1 therefore y = 6 - x। ये इक्वेशन हमने लिया। तो y = 6 माइनस और x की वैल्यू हमने पुट कर ली 1, तो y = आ जाएगा 5। तो यहाँ पे हमने लिख लिया y = 5। और अगला ये x = 2। तो यहाँ पे हमने लिख लिया इफ़ x = 2 therefore y = 6 - x। 6 - x हमारा इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम लिख लिया y = 6 - x। तो y = आ जाएगा 6 - 2, x की वैल्यू क्या है 2, तो y = आ जाएगा 4। और थर्ड है इस x = 3 therefore x = 3 है, तो क्या हम ये इक्वेशन लेंगे कौन सा, y = 6 - x। तो y = 6 - x हमने लिख लिया है। तो y = 6 - x की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे हमने 3 ली, तो y = आ जाएगा 3। और यहाँ पे मैंने 3 लिए, तो यहाँ पे 1 2 3 लिया है, तो आप यहाँ पे कम से कम 5 ले सकते हो, नहीं कम से कम 2 ले सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा 6 ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 6 तक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 ब्रैकेट भी ले सकते हो और कम से कम 2 भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने इस टेबल का वैल्यू निकाल लिया है। तो अभी हम अगला टेबल लिखेंगे x - y = 4। तो अभी x - y = 4 है, तो x यहाँ पे जाएगा, तो -y = 4 - x होगा, क्योंकि x उसकी साइन चेंज करेगा। तो अभी हमने क्या किया, फिर से x -x और -y की जो साइन है वो चेंज कर ली, और 4 प्लस है तो उसको माइनस दे दिया। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन क्या मिला, y = x - 4 बराबर। तो अभी हमने फिर से x की वैल्यू ली है 1 2 3 और y की वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब मैंने यहाँ पे लिखी है लेकिन वो रेड पेन में लिखी है बराबर। तो यहाँ पे मैंने जो रेड पेन में लिखा है वो हमारा आंसर है। तो ये मैंने बाद में लिखा है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, x = 1 2 3, फिर बस इतना ही लिखना है। और इसके बाद हमें x = 1 लेके इक्वेशन सॉल्व करना है। अभी हमें -3 आंसर मिला, तो अभी हम y की जगह -3 लिखेंगे और उसके बाद xy = 1 - 3 लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है और x = 1 अभी हम वैल्यू लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया x = 1 therefore y = x - 4। ये देखो मैंने रेड पेन से ब्रैकेट किया है y = x - 4। तो यहाँ पे हमने वो लिख लिया y = x - 4। तो y = x की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट कर ली -4। तो y = क्या जाएगा 1 - 4 = -3। तो यहाँ पे हमने लिख लिया y = -3।
अभी हम लेने वाले नंबर 2। तो इफ़ एक्स इक्वल्स टू 2 लिया हमने, तो यहाँ पे आएगा देयरफॉर एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 4, क्योंकि वाई की वैल्यू क्या है, वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 4 है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लेंगे। तो वाई इक्वल्स टू आ जाएगा एक्स माइनस 4, तो वाई इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू आ गई 2, तो 2 माइनस 4 इक्वल्स टू आ जाएगा -2। 2 में से -4 गए, 2 माइनस 4 हुआ तो क्या आ जाएगा, माइनस में आंसर आएगा, तो -2 आ गए। तो हमने यहाँ पे ले लिया वाई इक्वल्स टू -2। अभी हम यहाँ पे लेंगे 3। तो यहाँ पे इफ़ x इक्वल्स टू 3 देयरफॉर y इक्वल्स टू एक्स माइनस 4, ये हमारा फॉर्मूला, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 4। तो यहाँ पे अभी x की वैल्यू हमने पुट की, तो y इक्वल्स टू 3 माइनस 4, क्योंकि x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3। तो y इक्वल्स टू 3 माइनस 4, तो 3 में से 4 गए तो क्या आंसर मिलेगा हमें -1। तो यहाँ पे हमने वो भी लिख लिया, 3 में से 4 में से 3 गए तो -1। तो यहाँ पे अभी हमें एक्स वाई की वैल्यू लिख लिए। तो एक्स वाई की वैल्यू है, पहले की है 1 और -3, दूसरे की है 2 और -2, और तीसरी की है 3 और -1। तो अभी हमने इसे क्या करना है, प्लॉट करना है, किस में, ग्राफ में। ओके, तो यहाँ पे हमने ग्राफ निकाल लिया है। और उसके बाद अभी सबसे पहले क्या है, 1 5 एक्स वाई, 1 5 है, 2 4 है और 3 3 है। तो 1 और 5, तो अभी 1 x से बराबर, तो 1 यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस पे लेना पड़ेगा, और 5 y, तो वो पॉजिटिव है, तो अभी हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो x1, ये 5 और ये 1, तो यहाँ पे हमें मिल गया 1 और 5। अगला है 2 और 4, तो अभी 2x पे है, तो हम एक्स एक्सिस लेंगे 2, और y एक्सिस पे लेंगे 4। तो 4 यहाँ पे मिला, तो ये हमें मिल गया यहाँ पे 2 और 4। अभी अगला है 3 और 3, तो x एक्सिस पे 3 है यहाँ पे, और y एक्सिस पे है यहाँ पे। तो अभी हमें 3 और 3 यहाँ पे हमें इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पे हमने पॉइंट लिख लिया। अभी हम अगला टेबल देखेंगे। अगला टेबल है 1 और -3, 2 और -2 और 3 और -1। तो अभी 1 और -3, तो यहाँ पे 1 आ गया, ये 1, हाँ 1 और -3, एक मिनट, हाँ 1 और -3, 2 और -2 और 3 और -1। तो 1 और -3, तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस, एक्स पे 1 है, तो यहाँ पे हमने 1 ले लिया, और वाई एक्सिस पे -3, तो यहाँ पे हमने -3 ले लिया। तो अभी यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो है 1 और -3। अभी 2 और -2, तो एक्स एक्सिस पे 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 ले लिया क्योंकि वो पॉजिटिव है, और -2, तो -2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमने 2 और -2 का पॉइंट निकाल लिया। और थर्ड है 3 और -1, तो ये है 3, ये 3 की लाइन है, तो यहाँ पे हमें 3 मिल गया, और ये 3 है, लेकिन ये किधर तक भी जा सकता है। अभी यहाँ पे हमें पूछा गया होता 3 और -7, तो ये लाइन इधर आ जाती है, ऐसे इधर, और यहाँ पे 7 के हम यहाँ पे ज्वाइन कर देते बराबर। तो अभी -1 है, तो -1 के लाइन में ही हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ये हो गया, इधर मिल गया। तो अभी हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को जोड़ देना है हमें। तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया है इस सभी पॉइंट को और ये सभी पॉइंट को, तो यहाँ पे हमें ये पॉइंट मिला है। तो ये पॉइंट क्या है, अभी आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, तो ये 5 के लाइन में है, और यहाँ पे 1 में लाइन में। तो यहाँ इसका मतलब क्या होगा, 5 और 1, क्योंकि 5 इक्वल्स टू एक्स और 1 इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ पे हमें मिल गया 5 और 1। तो और जैसे पिछले एग्जाम्पल में मैंने बताया था, जो हमारा 1 5 2 5 2 4 और 3 3 है, वो कौन से इक्वेशन से हमें मिला है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे लिखना है x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, आपको जहाँ चाहिए वहाँ पे आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो और यहाँ पे भी लिख सकते हो। ओके, तो अभी हमें आंसर लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5 और 1 इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही, कौन से पॉइंट पे, 5 और 1 पे। तो देयरफॉर x और y की वैल्यू हमें मिल गई 5 और 1। और यहाँ पे आपको ये लिखना ज़रूरी है, स्केल द बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ये आपको लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका 1 मार्क कट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और मैं आपको फिर से बताता हूँ, यहाँ पे मैंने पेन से लिखा है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में पेन से लिखना नहीं है, आपको उस पूरी डायग्राम पेंसिल से ही निकालनी है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन दिया है हमें x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और x माइनस वाई इक्वल्स टू -3। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो
एक्स यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, वाई इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो एक्स होता है इसको एक्स ये एक्सिस होता है, तो हम यहाँ पे एक्स को एक्सिस बोलेंगे, वाई को भी एक्सिस बोलेंगे, और एक्स वाई होता है वो हमारा होता है ऑर्डर पेयर। मतलब एक्स वाई जो होता है उससे हम मतलब ये जो रो है ये एक्स एक्सिस पे आने वाले नंबर है, ये जो है वो वाई एक्सिस पे आने वाले नंबर है, और ये एक्स वाई है ये ऑर्डर पेयर है, मतलब दोनों को मिलकर बनाई जाने वाली वो ये पेयर है। ओके, तो यहाँ पे हमें वाई इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स मिल गया है। तो अभी हम पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या लिया था, नंबर 1 2 3, और इसमें हम लेने वाले 0 1 2। ओके, और अगली जो एग्जांपल्स है उसमें हम और अलग नंबर लेंगे, मतलब अभी 1 2 3 हो गया है तो 2 3 4 ले सकते हैं, मतलब वो एग्जांपल पे है। यहाँ पे अभी वाई यहाँ पे हम ग्रेटेस्ट नंबर 5 है, तो इसका मतलब हम 5 से आके नहीं ले सकते। 0 और 5 है तो एक्स की वैल्यू हम 5 तक ले सकते हैं, 5 के आगे नहीं ले सकते क्योंकि आंसर उसका आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे अभी एक्स की वैल्यू हमने 0 ली है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ एक्स इक्वल्स टू 0 देयरफॉर वाई इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स, ये हमने वैल्यू ली है। तो वाई इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स और वाई इक्वल्स टू 5 माइनस, अभी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की तो 0 आ गया, तो वाई इक्वल्स टू आ जाएगा 5, तो 5 माइनस 0 इक्वल्स टू 5, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है वाई इक्वल्स टू 5। अगला है इफ़ एक्स इक्वल्स टू 1, अभी हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू ली है 1, तो एक्स इक्वल्स टू 1 आ गया, तो आगे का फॉर्मूला है वाई इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स। क्या है, वाई इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स, तो वाई इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे 1, तो वाई इक्वल्स टू 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 4, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है 4। और अगला है इफ़ एक्स इक्वल्स टू 2, अभी यहाँ पे हमें दिया है 2, तो अभी हम यहाँ पे लेंगे एक्स इक्वल्स टू 2, तो देयरफॉर वाई इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स आएगा, क्योंकि ये हमने देखा है यहाँ पे फॉर्मूला वाई इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स, तो यहाँ पे हमने वो ले लिया। और अभी हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू पुट करनी है, तो वाई इक्वल्स टू 5 माइनस 2, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या दी है हमें 2 दी है। ओके, यहाँ पे 2 दी है, तो वाई इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इक्वल्स टू आ जाएगा 3, तो यहाँ पे ये जो 3 है यहाँ पे हमने लिख लिया है 3। तो अभी हमें ऑर्डर पेयर मिल गई है, सबसे पहले 0 होगा तो 0 और 5, 1 होगा तो 1 और 4, और 2 होगा तो 2 और 3। अभी हम देखेंगे अगला, मतलब x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 आया, तो यह माइनस वाई इक्वल्स टू आ जाएगा 3 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, और फिर से क्या होगा, ये प्लस या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 की साइन चेंज होंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल्स टू एक्स माइनस 3, वाई इक्वल्स टू आ जाएगा x माइनस 3। और यहाँ पे भी हमने लिखा है x इक्वल्स टू 0 1 2, और y की वैल्यू हमने निकालनी है, यहाँ पे मैंने रेड पेन में लिखा है वो हमारा आंसर है, तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ 0 इक्वल्स टू इफ़ x इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें यहाँ पे x की वैल्यू दी है 0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ x इक्वल्स टू 0 देयरफॉर y इक्वल्स टू x माइनस 3, ये जो फॉर्मूला है ये हमें यहाँ पे लिखना होगा, y इक्वल्स टू x माइनस 3, और फिर x की वैल्यू 0 है तो y इक्वल्स टू 0 माइनस 3, तो 0 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -3। अगर यहाँ पे 3 माइनस 0 होता तो आंसर आ जाएगा आता है 3, लेकिन 0 माइनस 3 होगा तो यहाँ पे आंसर हमें मिलेगा -3। अगला है 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ x इक्वल्स टू 1 देयरफॉर यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला लिखना है y इक्वल्स टू x माइनस 3, तो y इक्वल्स टू x माइनस 3, तो y इक्वल्स टू x की वैल्यू यहाँ पे लिख ली है हमने 1, तो 1 माइनस 3 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू आ जाएगा -2, तो यहाँ पे हमने -2 लिख लिया। अगला है इफ़ x इक्वल्स टू 2, मतलब यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 होगा तो y इक्वल्स टू x माइनस 3, ये हमने फॉर्मूला ले लिया है y इक्वल्स टू x माइनस 3, तो y इक्वल्स टू x की वैल्यू पुटअप करेंगे 2, तो 2 माइनस 3 इक्वल्स टू आ जाएगा -1, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है y माइनस टू -3 -2 और -1, तो यहाँ पे हमें ऑर्डर पेयर से लिखना है एक्स वाई की 0 होगा 0 और -3 होगा तो 0 और -3, एक्स की वैल्यू 1 होगी तो 1 और -2, और एक्स की वैल्यू 2 होगी तो 2 और -1। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ निकालना है। ओके, तो ग्राफ मैंने निकाल लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू क्या क्या दी है हमें, 0 5 1 4 और 2 3, तो 0 इक्वल्स टू क्या है x, तो 0 इक्वल्स टू x आ गया, और y मतलब यहाँ पे 0 5 आ गया, यहाँ पे 5 का हमें पॉइंट मिल गया 0 और 5 का। तो उसके बाद हमें मिला है 1 और 4, तो x इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ पे x एक्सिस पे 1 आ गया है यहाँ पे,
ये लाइन और 4 आ गया ये लाइन, तो 1 और 4 हमें मिल गया। अगला है 2 और 3, तो x ये 2 और y है 3, तो x आ गया 2 और y आ गया 3, तो यहाँ पे आ गया 2 और 3। अगला है 0 और -3, 1 और -2 और 2 और -1, तो 0 और -3, तो 0 क्या है x, और 0 तो कॉमन होता है, वो y को भी और x को भी 0 कॉमन होता है। तो और मैंने पहले बताया है, अगर आपको पूछा गया है 0 x की जगह पे, तो आपको 0 लेना है y की जगह पे, मतलब चेंजिंग करना है, मतलब x की जगह पे 0 तो y एक्सिस पे लिखना, y की जगह पे 0 तो x एक्सिस पे लिखना। ओके, तो 0 ले लिया है और -3, 0 और -3, तो ये हमने लिख लिया। अगला है 1 और -2, तो x का 1 और y का -2, तो यहाँ पे हमें ये पॉइंट मिल गया। और उसका अगला है -2 और -1, तो x का हमने यहाँ पे 2 ले लिया और y का -1 ले लिया। तो अभी ये जो पॉइंट्स हमें मिले इसको हमें जोड़ना है जब तक ये इंटरसेक्ट नहीं होते, मतलब जब तक ये मिलते नहीं है तब तक हमें जोड़ना है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें ये मिले हैं और इसकी वैल्यू है 4 और 1। तो 4 और 1 कैसे आई, ये 1 y एक्सिस पे, तो यहाँ पे 1 मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन क्लिक की है। तो 1 y एक्सिस पे तो 1 पीछे आएगा और 4 x एक्सिस पे तो x और y आएगा ना, तो 4 और 1 आ जाएगा। और आपको ये ऊपर लिखना पड़ेगा, क्या है, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो यहाँ पे मैंने ये लिख लिया और देयरफॉर करके हमें लिखना है 4 और 1 इज इंटरसेक्शन पॉइंट। ये जो हमें पॉइंट दिया है ये 4 और 1 का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो यहाँ पे हमें आ गया x और y की वैल्यू हमें मिल गई 4 और 1। तो आज हम इतने क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आगे के जो चार क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए अगली वीडियो में लेके आ जाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने बनाया तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी हमने 3 ही क्वेश्चन सॉल्व किए तो भी ये आधे घंटे के आसपास वीडियो हो गया है। तो अगले 4 क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में लेके आ जाऊंगा। ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ओके, बाय।